कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। बोलिए गीता गोपाल की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय। राम। तो इस गीता परिक्रमा के कार्यक्रम में आज एक बार फिर से हम सब उपस्थित, उसके लिए भगवान की अहेतु की कृपा का अनंत कोटि धन्यवाद। और आप सबके हृदयों में बैठे हुए भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में हम सबका वंदन और आप सबका हार्दिक अभिनंदन। श्रीमद् भगवद गीता परिक्रमा के इस कार्यक्रम में आज हम 13वें अध्याय के दूसरे भाग में आ गए। 13वां अध्याय मेनली ज्ञान योग की चर्चा कर रहा है, तो क्योंकि ज्ञान योग इंट्रोड्यूस हो रहा है यहाँ से, तो इसमें कुछ नए नए टर्म्स आ गए थे, तो उनको एक्सप्लेन करना भी ज़रूरी था। हालांकि उनके कारण थोड़ा सा रूखा लग रहा था, लेकिन अल्टीमेटली इसका जो हमें जो इसका जो बीच में से जो रस निकल के आएगा वो वाकई अमृत जैसा होगा। अभी हमने देखा था कि भगवान ने सबसे पहले कहा कि अर्जुन, ये शरीर तो क्षेत्र है और इसको जानने वाला क्षेत्रज्ञ यानी जीवात्मा क्षेत्रज्ञ है। अच्छा, पहले कहा था जैसे दूसरे अध्याय में कि एक शरीर होता है, एक शरीरी होता है। शरीर हमारी असली पहचान नहीं होती, हम आत्मा वो हमारी असली पहचान है। बिल्कुल वही भाव यहाँ दूसरे शब्दों में कहा, लेकिन यहाँ थोड़ा और डिटेल कर दिया उसको, क्योंकि उस क्षेत्र यानी क्षेत्र का मतलब होता है खेत। जैसे बीज डालते हैं उनके फल मिलते हैं, ऐसे यहाँ कर्म के बीज डालेंगे, कर्म फल मिलेंगे। तो ये अनेक अनेक जन्मों की खेती जहाँ पर कर रहे हैं, ये 3 शरीर हमारे स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर। तो शरीरों को उन्होंने कहा ये क्षेत्र है। क्षेत्र के जब पार्ट्स बताए कि कौन कौन से हिस्से शरीर, कौन कौन सी चीजें क्षेत्र में आएंगी, तो उसमें उन्होंने 24 तत्व 24 एलिमेंट्स गिनवाए और फिर उसमें कुछ उसके विकार बताए, इच्छा द्वेषम सुखम दुखम संघात चेतना धृति, इस तरह से। तो ये कुछ उसके विकार बताए। तो शरीर क्षेत्र है, उसको जानने वाला क्षेत्रज्ञ है, और जो कुछ शरीर में है वो सब कुछ ब्रह्मांड में है। वो सारे तत्व एज इट इज ब्रह्मांड में है, और ब्रह्मांड का जो क्षेत्रज्ञ है वो परमात्मा है। और भगवान ने कहा कि वही परमात्मा और आत्मा एक ही हैं, दोनों में कोई भेद नहीं है, कि क्षेत्रज्ञ जो हूँ वो मैं ही हूँ और दूसरा कोई नहीं है। तो ये बात तो 2 शब्द हो गए, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ वाले। फिर उन्होंने ये कहा कि इन दोनों को जो अलग अलग जान जाए, अलग अलग जानने का मतलब कि ये दोनों आपस में कभी मिक्स नहीं हो सकते, क्योंकि ये दोनों बिल्कुल, इनके दोनों की जाति अलग है, स्पीशीज अलग है, तो ये दोनों आपस में मिक्स तो हो नहीं सकते। लेकिन जो क्षेत्रज्ञ होता है, जो जीव होता है, आत्मा होती है, वो क्योंकि परमात्मा का अंश है, तो इसलिए उसमें इतनी शक्ति होती है कि वो कहीं भी अपनापन कर ले, तो उस शक्ति का प्रयोग करके वो प्रकृति के साथ, नेचर के साथ, क्षेत्र के साथ अपनी पहचान बना लेता है और फिर वो सुख दुख का भोक्ता बन के बैठ जाता है। तो ये भी एक खेल चल रहा है। तो उन्होंने कहा कि जब ये जान जाते हैं कि ये अलग है, वो अलग है, क्षेत्र अलग होता है, क्षेत्रज्ञ अलग होता है, तो इन दोनों का जो ज्ञान है, यही ज्ञान अल्टीमेट ज्ञान है।
इसके बाद क्या है कि उन्होंने ज्ञान के लक्षण बताए, ज्ञान के साधन बताए, और उसको उन्होंने कहा यही ज्ञान है। उसमें कोई 20 लक्षण बताए थे, तो वो हमने एक एक करके कल कर लिए थे। उस ज्ञान के बाद अब कहते हैं कि ज्ञान से जानना किसको है। जानना एक शब्द होता है ज्ञेय। ज्ञेय मतलब जानने योग्य, जानने योग्य। और ज्ञेय का मतलब ये भी होता है जिसको जाना जा सके। जैसे हम कहते हैं ना, एक शब्द है कर्तव्य। कर्तव्य का मतलब जो हमें करना चाहिए, और इसका ये मीनिंग भी होता है जिसको किया भी जा सकता है वो। तो यहाँ ज्ञेय तत्व क्यों बताया, ज्ञेय से इनका संबंध यहाँ, इसका मतलब यहाँ भगवान से है, परमात्मा से है, ब्रह्म से है। तो उस ज्ञेय तत्व का वर्णन भगवान कह रहे हैं, मैं अब आपको करके बताऊंगा। तो यहाँ से आज श्लोक नंबर 12 से शुरू करेंगे। भगवान कह रहे हैं, ज्ञेयं यत्तत् प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वामृतमश्नुते अनादिमत् परं ब्रह्म न सत्तन्नासदुच्यते। ज्ञेयम यत् तत् प्रवक्ष्यामि, जो ज्ञेय तत्व है, ज्ञेय है, उसको मैं अब तुम्हारे लिए कहूंगा। प्रवक्ष्यामि मतलब मैं अब बोलूंगा, कहूंगा। जिसको जानकर यत ज्ञात्वा अमृतम अश्नुते, अमृत को प्राप्त हो जाओगे, अर्थात अमर हो जाओगे। अमर हो जाने का मतलब है कि परमानंद रूप भगवान में समा जाओगे। भगवान परमानंद का स्वरूप है। आपको इतना आनंद आएगा, इतने आनंद में डूब जाओगे कि फिर जीवन मृत्यु पीछे रह जाएंगी सब। तो ये, इसको जानना बहुत जरूरी है, ज्ञेय तत्व को जानना बहुत जरूरी है। ज्ञेय कहते हैं जिसको जानना चाहिए। जैसे 15वें अध्याय में कहा गया, 15वां श्लोक है शायद, हाँ, उसमें कहा गया कि वेदैश्च सर्वै अहमेव वेद्यः। सभी वेदों में केवल मैं ही एक तत्व हूं जिसको जानना चाहिए। जानने लायक तो केवल वही है। फिर वेत्तासि वेद्यम च परम च धाम, उसको जानने वाला भी स्वयं होता है, और वो जानने योग्य भी वही होता है। जिसको जाना जाए वो भी वही होता है। श्री रामचरितमानस में भगवान के लिए क्या कहा सखी ने, उन्होंने कहा कि बरनत छवि जह तह सब लोगू, अवश्य देखिए देखन जोगू। आपस में बात हो रही है कि देखो, कल ये जो दो राजकुमार आए थे, राम लक्ष्मण के बारे में बात हो रही है, तो उन्होंने पूरी जनकपुरी पे अपना एक जादू सा डाल दिया था, और जहां तहां लोग उनकी छवि का वर्णन अभी तक कर रहे हैं। तो इनको अवश्य देखना चाहिए, देखने लायक है। तो देखने लायक केवल एक परमात्मा तत्व है, और देखने लायक, जानने लायक कोई भी नहीं है। याज्ञवल्क्य और मैत्रेयी संवाद में देखिए क्या कहा गया। याज्ञवल्क्य जी ने कहा, आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः श्रोत्रव्यो मंतव्यः निदादितस्य निधादितव्यः निधितासितव्यः निरिध्यासी तत्। कहने का मतलब यह है कि आत्मा ही देखने लायक है। देखने लायक मतलब जानने लायक। देखना और जानना एक ही, संस्कृत में दोनों को एक ही तरह से यूज किया जाता है। वही मनन करने लायक है। मंतव्य, मंतव्य भी वही है, मनन करने लायक भी वही है। और श्रोत्रव्य भी वही है, सुनने लायक भी वही है। द्रष्टव्यः श्रोत्रव्यो मंतव्यः निदिध्यासितव्यः। निदिध्यासन भी उसी का करना चाहिए, अर्थात ध्यान भी उसका करना चाहिए। तो केवल एक ही तत्व है आत्मा, कहीं एक ही तत्व है, वही परमात्मा। केवल उसको ही जानना चाहिए। और मजेदार बात तो ये है कि जानना तो उसको चाहिए, लेकिन जानने लायक इक्विपमेंट्स तो हमें दिए ही नहीं। हमारे पास जो मन है, जो बुद्धि है, जो वाणी है, जितनी हमारी फैकल्टीज हैं जो हमारे पास हैं, उनसे उस तत्व को जान तो हम सकते ही नहीं, तो क्या करें। क्योंकि जगह जगह हमारे उपनिषदों में और ग्रंथों में इतना कुछ कहा, यन मनुषा न मनुते ये नाहुर मनोमतम। जो मन से मनन नहीं किया जा सकता,
मन से उसका चिंतन नहीं किया जा सकता, बल्कि मन तो उससे शक्ति पाता है, बुद्धि उसी से चेतना पाती है, बुद्धि से उसको जाना नहीं जा सकता। वाणी उसी से चेतना पाती है, वाणी से उसका कथन नहीं हो सकता। यत्र न चक्षुर्गच्छति न वांग गच्छति नो मनः, उसमें आंख भी नहीं जा सकती, मन भी नहीं जा सकता, वाणी भी नहीं जा सकती। मन समेत जहि जान न बानी, मन समेत वाणी उसको नहीं जान सकती, और उसको सारे अनुमान तर्क कुछ भी नहीं, कोई कोई नहीं पता कर सकता उसके बारे में। फिर भी कहा जाता है कि जानने योग्य तो बस केवल वही है। तो इसका जानना बाकी तत्वों के, बाकी सब्जेक्ट्स के जानने से अलग होता है। जाना जा सकेगा, जाना जा सकेगा, लेकिन जब हमें अपनी निर्बलता का अनुभव हो जाएगा, जब हमें ये पता चल जाएगा कि हम नहीं जान सकते, तो वो प्रकट हो जाएगा। वो तत्व स्वामी अखंडानंद जी से किसी ने पूछा था, उन्होंने कहा क्या ज्ञान से मुक्ति होती है? क्योंकि शास्त्र कहते हैं ऋते ज्ञाना न मुक्ति ही, ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं होती। तो क्या ज्ञान से मुक्ति होती है? तो बोले गलत, ज्ञान से कोई मुक्ति नहीं होती। मतलब ज्ञान से मुक्ति नहीं होती, ये तो ग्रंथों में लिखा है। तो कैसे? तो कहते हैं कि आपको मुक्ति का अनुभव होता है, आप मुक्त ही हैं, पहले से ही मुक्त हैं, आप पहले से ही उस परमात्मा का अंश हैं, उस पहले से ही वो परमात्मा आपके अंदर पहले से ही है। ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयेशे अर्जुन तिष्ठति, सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो, कि वो हृदय में हमेशा से ही है। और बल्कि शास्त्र तो ये कह रहा है कि भगवान भी ये कह रहे हैं कि तुम तो वही ही हो, आत्मा कोई मुझसे अलग नहीं है। क्षेत्रज्ञम चापिमाम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत, वो क्षेत्रज्ञ भी तो मुझको ही जान, मैं ही तो वही क्षेत्रज्ञ हूँ। तो जो परमात्मा पहले से वहाँ प्रकट ही हैं, बैठे ही हैं, उनका क्या जानना। अच्छा, वैसे मैं ये नहीं करता, लेकिन आज मन में आ रहा है कि आप सबके लिए एक छोटा सा होमवर्क है। आप अपना अपना भाव मुझे बताएं कि क्या भगवत प्राप्ति सरल है या कठिन है? मतलब भगवान की प्राप्ति, भगवान का रियलाइजेशन आसान है या मुश्किल है? एक एक लाइन में बताएं। अपने मैसेजेस प्रभा दीदी को भेज दीजिए या मुझे भेज दीजिए, जैसी सुविधा हो। एक एक लाइन में अपना अपना भाव, जैसा आपको लगा हो। अगली बार फिर इसका आंसर सोचेंगे कि भगवत प्राप्ति को कोई तो कहता है बहुत मुश्किल है, ऐसे ही हो जाएगी क्या? हम तो यही सुनते आए शुरू से कि भगवत प्राप्ति कैसे हो जाएगी, संसार की एक वस्तु के लिए इतनी मेहनत करनी पड़ती है, और भगवान तुम चाहते हो कि तुम्हें कौड़ियों के भाव ऐसे ही फ्री में मिल जाए। बहुत करना पड़ता है, साधना करनी पड़ती है, जप करना पड़ता है, ये करना। बहुत कुछ सुना हमने, आज तक यही सुना। फिर ये भी सुना कि अरे भगवत प्राप्ति से ज्यादा सरल तो कोई काम ही नहीं है, उससे आसान ज्यादा तो कोई काम ही नहीं है, क्योंकि भगवत प्राप्ति तो ऑलरेडी वहां पे है ही है, तो उसके उससे ज्यादा आसान क्या। यहाँ भी आगे जाके कहेंगे भगवान तो नजदीक से नजदीक हैं और दूर से दूर है। अगर वो दूर से दूर हैं तो फिर तो मुश्किल हुई उनकी प्राप्ति, और अगर नजदीक से भी नजदीक, निकट से भी निकट है, तो फिर मुश्किल है। तो फिर आसान है। अगर दूर हैं तो मुश्किल है, अगर पास हैं तो आसान है। तो आपको क्या लगता है? आप विचार करें, सब लोग थोड़ा सा इस चीज के ऊपर विचार जरूर करें। तो कहते हैं कि मैं उस ज्ञेय तत्व के बारे में आपको बताऊंगा जिसको जानना चाहिए, और जिसको जानने के बाद अमृतत्व की, अमरता की प्राप्ति होती है, यानी परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। और वो तत्व क्या है? वो है अनादि मत। अनादि मत का मतलब जिसका कोई आदि नहीं है, जिसका कोई स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है, वो न जाने कब से है। आप कहे कि भगवान तब से हैं जब से ये हुआ था,
है ना। ऐसे ही तो बताया जा सकेगा कि भाई फलानी चीज कब से है, कहेंगे वो तब से है जब से ऐसा हुआ था, एक कोई घटना से उससे कोरिलेट करेंगे। तो अगर हम कहें कि भगवान तब से है जब से सृष्टि बनी थी, ऐसा कह सकते हैं कि भगवान तब से है जब से सृष्टि बनी थी, लेकिन ये भी गलत है, क्योंकि भगवान तो उससे भी पहले से हैं, जब सृष्टि नहीं बनी थी तब से भी हैं। तो फिर ब्रह्म कब से है, परमात्मा कब से है? कहते हैं वो तब से है जब से, जब और तब नहीं होते थे, काल भी नहीं होता था, उससे भी पहले से हैं। तो वो अनादि है, और कब तक रहेंगे? जब तक वो एंडलेस, ये एंडलेस है, ये इधर का एंड भी इधर का एंड भी एंडलेस है। तो उसकी प्राप्ति से, उसके जानने से, ज्ञेय तत्व को जानने से परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है, और वो अनादि मत है, अनादि वाला, यानी वो अनादि है, आदि नहीं है, तो उसका अंत भी नहीं होता। वैसे परमात्मा का ना आदि होता है ना अंत होता है, लेकिन यहाँ केवल कहा गया कि स्टार्टिंग पॉइंट नहीं पता कब से है वो। और फिर कोई कि क्या सत तत्व की बात कर रहे हो या असत की कर रहे हो? कहते हैं कि ना सत ना असत, तत् न उच्च सत न असत तद उच्यते। उसको असत या सत इन शब्दों से नहीं कहा जा सकता। भगवान को तीन तरह से गीता जी में अलग अलग जगह वर्णन किया गया। दूसरे अध्याय का 16वां श्लोक था, उसमें कहा गया कि एक सत होता है, एक असत होता है। असत ये सारी सृष्टि, सारी प्रकृति असत होती है, और परमात्मा सत होते हैं। ये स्टार्टिंग के लिए ये कहना ठीक था। लेकिन जब अर्जुन ने, हमने पीछे देखा था 11वें अध्याय में, जब भगवान के विश्व रूप के दर्शन किए थे, उनकी स्तुति करते करते कहा था त्वमक्षरम सद असत तत्परम यत्। क्योंकि 7वें अध्याय में वो बता चुके थे कि सत की मेरे अलावा दूसरा कुछ भी नहीं होता, तो इसका मतलब परमात्मा के अलावा असत भी नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, केवल वो भी परमात्मा का ही रूप होता है। तो यहाँ अर्जुन ने कहा कि आप ही सत्य हैं, आप ही असत हैं, और सत असत से परे अगर कुछ है तो वो भी आप हैं। यहाँ पे कह रहे हैं कि वो ज्ञेय तत्व न तो सत कहा जाता है ना असत कहा जाता है। सत उसको कहेंगे जो कुछ, जिसका प्रूफ दिया जा सके, सत्य का प्रूफ दिया जा सके, तो वो सत होता है। यहाँ कहते हैं कि उसका कोई प्रूफ नहीं दिया जा सकता। असत क्यों नहीं कहा जा सकता? क्योंकि वो है, क्योंकि वो है ही, जो है ही उसका, उसकी एग्जिस्टेंस के बिना और किसी एग्जिस्टेंस की कल्पना ही नहीं की जा सकती, तो असत भी नहीं हो सकता। तो सत्वी कहने का मतलब ये है कि सत असत ये दो कंपैरेटिव टर्म्स हैं, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। हम जिस रियलिटी की बात, जिस तत्व की बात कर रहे हैं, वो एब्सोल्यूट रियलिटी है ना, वो एब्सोल्यूट रियलिटी है। उसमें हमारे वाली जो वोकेबलरी है वो नहीं चल सकती, क्योंकि हमारी जितनी भी भाषाएं हैं, जितनी भी वोकेबलरी हैं हमारे पास, शब्द का शब्दकोश जितने भी हैं, सारे कंपैरेटिव होते हैं। हर शब्द का उल्टा भी एक होता है। जब हम कहते हैं सत्य, तो इसका मतलब उसका उल्टा हुआ असत। असत नहीं है इसलिए सत्य है, सत्य है असत नहीं है, या वो ऐसा है ऐसा नहीं है। तो किसी भी शब्द से हम भगवान का डिस्क्रिप्शन करेंगे तो उसका एक उल्टा शब्द भी जरूर होगा। तो ये कंपैरेटिव वर्ड्स के अंदर उसका डिस्क्रिप्शन हो गया, जो कि नहीं हो सकता। एब्सोल्यूट का डिस्क्रिप्शन कंपैरेटिव वर्ड्स में नहीं हो सकता। ये तो सीधा सा सूत्र है। तो इसलिए कहा गया कि हमारे पास जो भी वाणी है, हमारे पास जो भी भाषाएं हैं, हमारे पास जो भी मन है, बुद्धि है, कल्पना करने के लिए, सोचने के लिए, विचार करने के लिए, जो जो इक्विपमेंट्स हमें दिए गए हैं, वो सब इस प्रकृति का हिस्सा है। और परमात्मा प्रकृति से अतीत है, प्रकृति से बियॉन्ड है, तो इसलिए इन शब्दों में उनका वर्णन नहीं किया जा सकता। तो इसलिए कहा गया ना वो सत और ना असत, ऐसे नहीं कहा जा सकता उसको।
तो अब देखिए आगे क्या कहते हैं। एक्चुअली कई चीजों का वर्णन दो तरीके से होता है। जब किसी चीज का वर्णन करें तो हमारी वेदांत की भाषा में कहते हैं एक विधि मुख, एक निषेध मुख। एक पॉजिटिव वे में आप डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं, एक निगेटिव वे में देख सकते हैं। आप कह सकते हैं कि वो सत्यवादी हैं, फला व्यक्ति, अमुक व्यक्ति सत्यवादी है, हमेशा सच बोलते हैं। ये तो हो गया विधि मुख से वर्णन कहेंगे इसको, कि पॉजिटिव तरीके से वर्णन। फिर आप कहें कि वो व्यक्ति कभी भी झूठ नहीं बोलते, तो ये हो गया निषेध से वर्णन। तो आप जब कहते हैं कि आप सत्य भी हैं, असत्य भी हैं, उससे परे भी सब कुछ हैं, तो ये हो गया भगवान का विधि मुख से वर्णन, पॉजिटिव वे में वर्णन। और जब आप कहते हैं कि आप सत्य भी नहीं है, असत्य भी नहीं है, आप ये भी नहीं है, आप वो भी नहीं है, नेति 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 नेति, नेति नेति वाला जो वर्णन होता है कि ऐसा भी नहीं, ऐसा भी नहीं, ऐसा भी नहीं, वो रियलिटी को ज्यादा नजदीक से बता सकता है। तो इसलिए अब यहाँ अल्टीमेटली जो 13वें अध्याय का ये वाला श्लोक है, उसमें उन्होंने कहा कि न सत्तन्ना सदुच्यते, न सत तत् न असत उच्यते। तो हाँ, सर्वतः पाणिपादं तत् सर्वतोक्षिशिरोमुखम्, सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति, सर्वम आवृत्य तिष्ठति, सबको घेर के, सबको आवृत करके बैठा हुआ है। एक तत्व है, देखिए इमेजिन करिए, वो सर्वव्यापक तत्व है। भगवान की सर्वव्यापकता बताने के लिए कहा गया। बिल्कुल सेम श्लोक श्वेताश्वर उपनिषद में भी आया, बिल्कुल सेम, अक्षर भी इधर उधर नहीं है, वर्ड्स भी नहीं, ऐसे कैसा। इसलिए कहा गया कि ये जो सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदन पार्थो वत्सा सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत। सारे उपनिषद गाय बन गए और हमारे गोपाल श्री कृष्ण ग्वाला बन गए। उन्होंने उन गायों का दूध निकाल के, उसका अमृत निकाल के हमें पेश किया गीता के फॉर्म में। तो उपनिषदों का रस है ये सारा। तो सारा उपनिषद ज्ञान इसके अंदर, गीता के अंदर मिल जाएगा आपको। तो ये मंत्र बाई चांस याद आया कि ये सारा का सारा ऐसे श्वेताश्वर में भी है। सर्वतः पाणिपादम, वो परमात्मा ऐसे है कि उनके हाथ पैर सब तरफ है। सब, सर्वतः पाणी सर्वतः पादम, हाथ और पैर। ऐसे कितने हाथ पैर होंगे, कहते हैं उसके अनंत हाथ पैर हैं। जितने भी हाथ पैर आप जहां जहां देखते हैं वो सब भगवान के हाथ पैर हैं। आप उसको इस तरह से कल्पना कर लीजिए। तो इसलिए एक ईशोपनिषद में ये भी आया, तदे जति तन्नई जति, वो चलता है वो नहीं चलता। और मजेदार बात है कि सब जो भी हाथ हैं वो उसके हाथ हैं, जो भी पैर हैं वो उसके हाथ हैं। अगर भगवान की उपासना करनी है, भगवान की भक्ति करनी है, तो एक शायर ने कहा है कि झुका दे सर को अपने, सामने से जो भी आ जाए। झुका दे सर को अपने, सामने से जो भी आ जाए। अगर सजदा ही करना है, खुदा सब में ही रहता है। खुदा हर शय में रहता है, सब में तो रहता है, हर शय में भी, हर वस्तु में भी रहता है। तो आप हर जगह भगवान का दर्शन करके माथा टेक दो। इतनी आसान है, इतनी आसान ये प्रक्रिया। भागवत पुराण में एकादश स्कंद में एक प्रसंग आया, उसमें उन्होंने लिखा है कि भक्त क्या करता है कि वो लज्जा को छोड़ के, कि कोई क्या कहेगा, वो इस बात की चिंता ही नहीं करता। इस बात की चिंता ना करते हुए वो उसके सामने से जो भी आ जाए उसके सामने लेट के दंडवत प्रणाम कर देता है। वहां पे उदाहरण के लिए कहा गया कि चाहे कोई एनिमल आ जाए, कोई चाहे कोई दुष्ट आ जाए, चाहे कोई संत आ जाए, चाहे जो मर्जी आ जाए, उसको सबके अंदर भगवान का दर्शन होता है, सबके अंदर। तो सबके आगे लेट लेट के प्रणाम करता है। अच्छा, इसकी व्याख्या करते हुए स्वामी जी कहा करते थे कि भी देखो ये चीज प्रैक्टिकली तो संभव नहीं होती, कि सामने से कोई गाय घोड़ा कोई आ रहा है तो आप उसके आगे लेट गए तो आपको तो ऊपर चढ़ जाएगा।
तो आप ऐसा अभ्यास करो कि मन ही मन ये सोचो कि अगले 24 घंटे का एक संकल्प ले लो कि मैं मन ही मन जो भी मेरे सामने आएगा एक बार उसके अंदर अपने इष्ट का दर्शन करके कि मेरे अंदर इसके अंदर मेरे भगवान श्री कृष्ण बैठे हुए हैं, एक बार मन ही मन मैं उसको प्रणाम करूंगा। सिय राम मैं सब जग जानी, करूं प्रणाम जोरी जुग पानी। कि मेरे सीताराम सब के अंदर हैं, तो मैं वहां चाहे वो जलचर हो, थलचर हो, नभचर हो, चाहे कोई भी हो, कोई भी प्राणी, तो उसको मैं एक बार मन ही मन भगवान के भाव से प्रणाम करूंगा, नंबर वन। उसके बाद फिर उसके साथ यथा योग्य व्यवहार करूंगा, जैसा व्यवहार करना चाहिए वैसा करूंगा। क्योंकि समदर्शी तो हो सकते हैं, समवर्ती नहीं आप हो सकते। अगर कोई सामने से कोई हिंसक जानवर, कोई ऐसा वाइल्ड एनिमल आ गया, आपने मन ही मन उसमें भगवान का दर्शन किया, तो वहां से खिसक जाने में ही भलाई है, उसके आगे जाके लेट थोड़ी ना जाना है। इसी तरह से आप मतलब सब चीज़ों में ये वाला फॉर्मूला लगा लीजिए। उन्होंने कहा कि आप ऐसा अभ्यास करके देखिए, तो बहुत जल्दी भगवत दर्शन होंगे, बहुत जल्दी भगवत प्राप्ति होगी। कि एक बार आप ये सोचें कि आज मैं जिसको भी मिलूंगा, एक बार मन ही मन, बोलने की जरूरत भी नहीं, मन ही मन उसमें अपने इष्ट का दर्शन करके उसको प्रणाम करूंगा। सर्वतः पाणिपादम, वो सब जगह तो उसके हाथ पैर है। सर्वतोक्षी शिरोमुख, सर्व सब जगह उसकी आंखें हैं, सब जगह उसके सिर हैं, सब जगह उसके मुख हैं। सहस्त्र शीर्षा पुरुषा सहस्त्राक्ष सहस्त्रपाद, स भूमिगम सर्वस्पृत्वा तिष्ठोत्तदशांगुलम। हजारों हाथ, हजारों पैर, हरि है हजार हाथ वाला। तो हर जगह उसकी आंखें हैं, भगवान की आंखें सब जगह हैं। आप इमेजिन करिए, जैसे कहीं लिखा होता है कि आप सीसीटीवी की नज़र में, आप कैमरे की नज़र में हैं, यू आर अंडर सीसीटीवी सर्वेलेंस। वहाँ हम बड़े तमीज से बिहेव करते हैं, है ना, बड़ी मर्यादा के साथ, बड़े ध्यान से। गाड़ी की स्पीड भी ठीक कर लेते हैं, अपना ठीक बिहेवियर भी रखते हैं, मास्क भी ठीक लगा लेते हैं। अगर कैमरा पता चला कि यहाँ कैमरा लगा हुआ है, तो यहाँ भगवान के कैमरे सब जगह लगे हैं, भगवान की आंखें सब जगह लगी हैं, भगवान हमें हर समय देख रहे हैं। आप इस बात की कल्पना करिए। तो भगवान हमें हर समय देख रहे हैं, जब ये भाव हमें पक्का हो जाएगा, विश्वास हो जाएगा, तो फिर हम कोई गलत काम नहीं कर सकते। हम गलत काम कैसे कर सकते हैं? भगवान देख रहे हैं, तो फिर ऐसी कोई जगह है जहां भगवान ना देखते हो? ऐसी कोई जगह नहीं है। तो इसलिए क्या, सर्वतोक्षी शिरो मुखम, हर जगह उनका सिर है, हर जगह ललाट है, जहां मर्जी चंदन लगा दो वहीं भगवान को लग गया, यहीं पे अर्पण कर दो, भगवान को भोग लग गया। जरूरी नहीं है कि हमें अपने मंदिर में जाके बैठना होगा, मूर्ति के आगे बैठना होगा, मूर्ति के भी मुंह से लगाना होगा भोग, ऐसे जरूरी नहीं है। यहाँ बैठ के मन ही मन, जब भोजन का थाल सामने आया, थाली सामने आई, तो मन ही मन एक बार भगवान को समर्पित कर दिया, यहीं पे भगवान ने भोग लगा लिया। दो बातें याद रखें, दो बातें आज कहने का मन है। एक तो ये कि ये निश्चय कर लें कि हमें अपने घर का कोई काम नहीं करना, और दूसरा ये निश्चय कर लें कि हमें आज से भोजन करना ही नहीं। आप कहोगे कि आप पागलपंथी वाली बात है, बेवकूफ़ी वाली बात है। अपने घर को अपना समझ के नहीं करना, भगवान का समझ के करना है, भगवान के घर का काम करना है। आज से जो भी कुछ करना है, भगवान के घर का ही काम करना है। आज से हमें अपने घर का कोई काम नहीं करना। आज से जो भी काम है, हम भगवान के एम्प्लॉई हैं, आज से हमें भगवान की नौकरी मिली, हमें भगवान ने जिस ड्यूटी पे लगाया, हम उनको अच्छे से अच्छा करके दिखाएंगे, जिससे भगवान खुश हो। भगवान को प्रसन्न तो सबको करना है ना। तो अगर सबको भगवान को खुश करना है, तो सबसे पहले ये सोचना होगा कि हम जहाँ भी हैं, जिस जॉब में हैं, जिस काम में हैं, घर में, हमें अपना काम नहीं कर रहे, हमें भगवान का काम कर रहे हैं। तो इसलिए गिव योर बेस्ट, कहते हैं ना, कि अपना अच्छे से अच्छा करके दिखाइए और भगवान को खुश करिए। अपना समझ के नहीं करेंगे तो उसके बाद सुख दुख की जिम्मेदारी भी हमारी नहीं होगी।
उसके अच्छे या बुरे फल की जिम्मेदारी हमारी नहीं होगी, हमें वो चीज़ विचलित कभी भी नहीं करेगी। दूसरी बात मैंने कही थी कि आज से हमें खाना नहीं खाना, भोजन नहीं करना। भोजन नहीं करना तो क्या करना है फिर, पेट कैसे पाए? कहते हैं आज से हमें सिर्फ प्रसाद पाना है। आप कहोगे ये तो सिर्फ शब्दों का हेर फेर है, लेकिन आप शब्दों का हेर फेर करते ही इतना भाव बदल जाता है, आप विश्वास कीजिए कि रातों रात स्पिरिचुअल प्रोग्रेस हो जाती है, रातों रात। आप ये सोच लीजिए कि मैंने कुछ भी खाने से पहले, कुछ भी पीने से पहले वो अपने भगवान को समर्पित करना है। बैठ के भोग लगाना, पर्दा करना, घंटी बजाना जरूरी नहीं है। करें तो अच्छी बात, मतलब कर सके तो अच्छी बात है, लेकिन हर समय नहीं कर पाएंगे तो वो कोई जरूरी नहीं है। जरूरी इतना ही है कि खाना सामने आया, हाथ बस हो गया, भगवान को समर्पित कर दिया। इमेजिन करें कि भगवान आपके सामने बैठे हैं और आपने उनको इनवाइट किया कि आइए प्रभु, आप आइए। उसके बाद आप जब वो खाएंगे तो वो खाना नहीं होगा, वो प्रसाद हो जाएगा। भगवान का भोग लगते ही प्रसाद हो जाता है वो। तो आज से अगर हमने कुछ भी पाना है तो केवल प्रसाद ही पाना है, भोजन नहीं पाना। आज से कोई भी काम करना है तो अपना काम नहीं करना, भगवान का काम करना है। छोटी छोटी चीजें ऐसी हैं, अगर थोड़ा सा भाव बदलता जाए, हमारा दृष्टि बदल जाए तो सृष्टि बदल जाती है। केवल दृष्टि बदलने की जरूरत है बस, और क्या है, दृष्टि तो बदलनी है। ऐसे तो मैं कई बार कई चीजें सुनाता हूँ। कई वो एक गोलियत और जॉन की स्टोरी आती थी, बचपन में पढ़ते थे। दो भाई थे, उनके सामने एक बहुत बड़ा राक्षस आ जाता है। वो दो भाई, उनके पास तीर कमान थे, वो फाइटर्स थे अच्छे। तो जब इतना बड़ा राक्षस सामने से आ गया तो बड़े भाई ने कहा कि चलो भाग चलो। छोटे ने कहा क्यों? तो बड़े ने कहा कि बिकॉज ही इज टू बिग टू हिट। इतना बड़ा है, उसको कैसे मारेंगे? तो छोटे वाले ने कहा कि नो नो माय ब्रदर, ही इज टू बिग टू मिस। वो इतना बड़ा है कि उसका निशाना, हमारा निशाना चूक ही नहीं सकता, जहां भी तीर मारेंगे तो उसी को लग जाएगा। एक ही चीज में दृष्टि बदली है, दृष्टि बदलते ही फिर उसने, ऐसा आती है स्टोरी आती है कि फिर उन्होंने उसको, राक्षस को मारा। तो कहने का मतलब यह है कि भगवान की नजर में हम हैं, भगवान की सब तरफ आंखें हैं। भगवान के सिर मुख सब जगह हैं, भगवान का मुख यहाँ भी है, यहाँ बैठेंगे तो यहाँ भोग लग जाएगा। और भगवान के हाथ पैर सब जगह पे हैं। तो जो भी काम हो रहे हैं वो भगवान के हाथ पैरों से हो रहे हैं। फिर कहते हैं सर्वतः श्रुतिमल लोके, श्लोक में हर जगह उसके कान है। मीरा जी का भजन था वो, क्या वे एक छोटा सा भजन था, उसमें कहते थे कि अगर चींटी के पैर में घुंघरू बांध दिए जाएं तो वो भी ठाकुर जी सुन लेते हैं। चींटी कितनी छोटी सी, उसके पैर कितने छोटे, उसमें जो घुंघरू बांधा जाएगा, उसके नूपुर बांधा जाएगा, वो कितना छोटा होगा, उसकी आवाज कितनी होगी, भगवान वो भी सुन लेते हैं। आपने इस तरह की बहुत सी कथाएं सुनी होगी, जिसमें यह है कि आप सच्चे दिल से प्रार्थना करें। प्रार्थना करने में कुछ नहीं जाता, प्रार्थना करने में केवल कोई संस्कृत के श्लोक बोलना जरूरी नहीं है, बहुत बड़ी स्तुतियां, बहुत बड़े स्तोत्र बोलने भी जरूरी नहीं है, बस भगवान से अपने मन की बात कहने की जरूरत है। और वो भगवान सुनते हैं, और सुनते भी हैं, और उसका जवाब भी मिलता है, जवाब भी देते हैं। वो जवाब हाँ में भी हो सकता है, ना में भी हो सकता है, वो बात अलग है। जिसमें हमारी भलाई होगी वो काम वो कर देंगे। तो भगवान से बस इतना ही कहना है कि जो कुछ हमारे लिए भला हो वही तुम कर दो, जो हमारे लिए अच्छा हो। जय ही विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर कीजिए सोई। केवल उनसे केवल इतना कहना होता है। प्रार्थना
भगवान सुनते हैं, भगवान के कान सब जगह पे हैं, और भगवान सबको देखते हैं, सब जगह पे उनके नेत्र हैं, सब जगह उनके मुख हैं, आप जहाँ चाहे उनको भोग लगाएं, और सब जगह उनके हाथ पैर हैं, कोई भी काम ऐसा नहीं है जो भगवान की मर्जी के बिना होता हो। तो ये कल्पना करके आप शांत हो जाएं, एकदम से आप ध्यान में चले जाएं, कल्पना करें कि भगवान ही भगवान है, चारों तरफ दूसरा कुछ भी नहीं है। सर्वेन्द्रिय गुणाभासम सर्वेन्द्रिय विवर्जितम असक्तम सर्वभृच्चैव निर्गुणम गुणभोक्तृ च। एक और इंटरेस्टिंग चीज भगवान के बारे में कही गई कि ठीक है उनके हाथ पैर सब जगह हैं, आप इस तरह से भी कह सकते हो, ये भी कह सकते हो कि वो बिना हाथ पैर के भी हाथ पैर का काम कर सकता है ना। सर्वेंद्रिय गुणाभासम सर्वेंद्रिय विवर्जितम, उनकी सब इंद्रियां ना होते हुए भी, आप निर्गुण निराकार ब्रह्म की बात कर रहे हैं, आप सगुण निराकार की बात कर रहे हैं, तो उसमें तो किसी शरीर की कल्पना नहीं है। शरीर की कल्पना नहीं है तो फिर हाथ पैर की इंद्रियों की कल्पना भी नहीं है। सर्वेंद्रिय विवर्जितम, उनकी कोई इंद्रियां नहीं है, उसके बावजूद भी सर्वेंद्रिय गुणाभासम, वो सारी इंद्रियों के विषयों को ग्रहण कर सकते हैं। वो बिना नाक के सूंघ भी सकते हैं, बिना आंख के देख भी सकते हैं, बिना हाथ के ग्रहण भी कर सकते हैं, बिना पैर के चल भी सकते हैं। आपको एक कथा मैंने एक बार सुनाई थी, एक बार सत्य घटना है, गोस्वामी तुलसीदास जी के समय में एक बार उनको किसी ने कहा कि श्रीनाथ द्वारा में वहाँ भगवान के दर्शन, उड़ीसा में जो कौन सा मंदिर है ये, भगवान के दर्शन करने हैं वहाँ पर। तो राम जी के दर्शन करने गए तो वहाँ पता चला कि वहाँ की मूर्ति में तो श्रीनाथ द्वारा नहीं, ये इसमें नाम उदयपुर, डॉक्टर साहब, रथ उदयपुर। यात्रा निकलती है, जो रथ यात्रा। जगत है जगन्नाथपुरी। हाँ, भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन करने गोस्वामी तुलसीदास जी गए। तो भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन करके बहुत निराश हो गए। तो उन्होंने देखा कि ये कैसे राम जी जो इस रूप में बैठे हैं, ना तो इनके हाथ ना इनके पैर, ये कैसे अजीब से हैं। तो बोले कि नहीं, ये मेरे राम नहीं हो सकते। मन ही मन सोचा और बहुत ही उदास मन से आके ना वो बाहर आके एक जगह पे सड़क के किनारे आके बैठ गए। तो वहाँ बैठे बैठे ध्यान में उनको भगवान ने दर्शन दिए। तो उनका कि क्यों आप यहाँ क्यों आके बैठे हो। तो बोले कि नहीं प्रभु, मुझे आपके वो दर्शन नहीं करने। ये कैसे दर्शन है, ये कैसे हैं। बोलिए कि तुमने तो खुद लिखा था रामचरितमानस में, बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, बिनु कर करम करई विधि नाना, बिनु बानी बक्ता बड़ जोगी। तुम बिना हाथ के कर्म करते हो, बिना पैर के चलते हो ऐसे परमात्मा, और बिना कान के सुन लेते हो, बिना आंख के देख लेते हो, और बिना तन के स्पर्श कर लेते हो, और बिना नाक के सूंघ सकते हो, बिना इंद्रियों इंद्रिय विवर सर्वेंद्रिय विवर्जितम, सारी इंद्रियों से विवर्जित, फिर भी सर्वेंद्रिय गुणाभासम। भगवान विशुद्ध कहते हैं कि सारे के सारे जो विपरीत धर्माश्रयी भगवान होते हैं, ऐसा भी नाम भगवान का होता है कि सारे के सारे विपरीत लक्षण एक जगह दिखाई दे जाएं, उसका नाम है भगवान, उसका नाम है परमात्मा। कि सारे विपरीत लक्षण एक ही जगह दिखाई दे जाएं, क्योंकि उसमें एक विपरीत तो होता ही कुछ नहीं, सब एक ही एक होता है। तो इसलिए कहा गया कि संपूर्ण इंद्रियों से रहित होने के बावजूद भी संपूर्ण इंद्रियों के विषयों को प्रकाशित कर सकते हैं। फिर कहते हैं कि सबके भरण पोषण करने वाले, सबके पालन करने, सर्वभृत, लेकिन सबका पालन पोषण करते हुए भी आसक्त नहीं होते, अटैच नहीं होते। एक माँ अपने बच्चे का पोषण करती है तो उसके साथ उसको बहुत अटैचमेंट होने लगती है।
तो यहाँ कहा गया कि उनको अटैचमेंट नहीं होती। इतना बड़ा सृष्टि को चलाने वाला, इतनी बड़ी सृष्टि का पालन करने वाला भी अनासक्त, असंग, असक्तम, सर्वभित चैव, और निर्गुणम गुण भोक्तृ च, गुणों से रहित हैं, यानी सत्व रज तम तीनों गुणों से अतीत हैं, लेकिन सारे गुणों के भोक्ता भी हैं, सारे गुणों को ग्रहण भी कर लेते हैं। ऐसे एक श्वेताश्वर में भी आता है, अपाणी पादो जवनो ग्रहीता, बिना हाथ पैर के चलते भी हैं, ग्रहण भी करते हैं। और पश्यत्य चक्षु स शृणोत्य कर्णः, बिना चक्षु के देख लेते हैं, बिना कान के सुन लेते हैं। और फिर आगे कहा गया स वेत्ति वेद्यम न च तस्यासि वेत्ता, वो जानने वाले हैं, जानने योग्य भी वही हैं, लेकिन उनका जानने वाला कोई नहीं है, उनको जानने वाला और कोई ऊपर से नहीं है, वही सबके जानने वाले हैं। तो ये परमात्म तत्व जो है ना, इस परमात्म तत्व की ये विलक्षणता, ये क्वालिटीज हैं, इसका वर्णन गीता जी में बहुत ही सुंदर तरीके से इन श्लोकों में किया गया। तो इसलिए इनमें से बहुत जल्दी जल्दी आगे बढ़ने का भी मन नहीं करता, लेकिन ये क्योंकि अब है तो परिक्रमा ही ना, हम डिटेल्स में ज्यादा नहीं जाएंगे। फिर आगे क्या बताया, बहिरंतश्च भूतानाम अचरम चरमेव च, सूक्ष्म सूक्ष्मत्वात् तद विज्ञेयम दूरस्थं चान्तिके च यत्। कहते हैं कि संपूर्ण प्राणियों के भीतर बाहर, बहि और अंतः, बाहर भी परमात्मा, अंदर भी परमात्मा। कल्पना कीजिए एक गिलास पानी में एक आइस क्यूब डाल दीजिए, आइस क्यूब के बाहर क्या है, पानी, आइस क्यूब के अंदर क्या है, पानी, वो खुद क्या है, पानी, जल, केवल जल ही जल है। उसी तरह से सारे भूत प्राणियों के अंदर, सारे सबके अंदर। अच्छा, इसमें ऐसा क्यों है कि आइस क्यूब के अंदर बाहर पानी हो गया? क्योंकि आइस क्यूब से जल जो है, बर्फ से जो जल है वो ज्यादा सूक्ष्म है। ये कंसेप्ट आप, कुछ बच्चे साथ में जुड़ते हैं उनके लिए है कि सूक्ष्म और स्थूल में क्या फर्क होता है। हम जो दो वर्ड्स यूज करते हैं, ग्रॉस एंड सटल, स्थूल और सूक्ष्म। ग्रॉस तो जो सामने दिखाई दे, उसकी कोई शेप हो और वो एक जगह पे रहे, एक जगह पे, जैसे बर्फ रख दी तो इतनी सी जगह घेरेगी। अच्छा, बर्फ पिघल गई तो क्या होगा, उसका जल बन जाएगा, जल बर्फ से ज्यादा सूक्ष्म होगा, सूक्ष्म होने के कारण उसका विस्तार थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा, थोड़ा ज्यादा जगह घेर लेगा, और वो सूक्ष्म रूप से उसके अंदर भी वही पहुंच सकेगा। अगर ये पानी की वेपर्स बन गई, भाप बन गई, तो भाप जो है वो ज्यादा एरिया के अंदर भर जाएगी, हो सकता है पूरे कमरे में फैल जाए। तो इसका मतलब ये हुआ कि भाप जो है वो जल से भी ज्यादा सूक्ष्म हो गई। अच्छा, ये भाप जब एयर के साथ मिल गई तो एयर पार्टिकल्स के साथ वो बिल्कुल ह्यूमिडिटी की फॉर्म में, मॉलिक्यूलर फॉर्म में आ गई, परमाणु फॉर्म में आ गई। उस परमाणु फॉर्म में हम उसको ह्यूमिडिटी की तरह से मेजर कर सकते हैं, उसकी प्रेजेंस को महसूस कर सकते हैं, लेकिन वो सबसे ज़्यादा सूक्ष्म हो गया। एक ही तत्व कैसे सूक्ष्म से सूक्ष्म हो जाए तो उसका विस्तार भी बढ़ता जाए, उसकी शक्ति भी बढ़ती जाए, और उसकी इन्वेड करने की पावर भी बढ़ती जाए। उसी तरह से जल से ज़्यादा सूक्ष्म है एयर, जल से ज़्यादा सूक्ष्म अग्नि, अग्नि से ज़्यादा सूक्ष्म वायु, वायु से ज़्यादा सूक्ष्म आकाश, स्पेस, स्पेस से भी ज्यादा सूक्ष्म मूल प्रकृति, मूल प्रकृति से भी ज्यादा सूक्ष्म परमात्मा। वो परमात्मा सबके अंदर समाया हुआ, सबसे ज्यादा विस्तृत, सबसे ज्यादा सूक्ष्म, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म, सूक्ष्मत्वात् तद अविज्ञेयम। अब जल तो दिखाई देता था, भाप थोड़ी थोड़ी दिखाई देती, महसूस हो रही थी, लेकिन जब वो ह्यूमिडिटी हो गई तो दिखाई नहीं देती।
तो जैसे जैसे सूक्ष्म होता गया तो अविज्ञेय होता गया, उसको जानना मुश्किल होता गया, उसको देखना मुश्किल हो गया। तो इसी तरह से कहा गया कि क्योंकि परमात्मा बहुत सूक्ष्म है तो इसलिए अविज्ञेय है। अच्छा, अभी तो कहा था ज्ञेय तत्व बता रहा हूं, अब कह रहे हैं कि वो ज्ञेय तत्व तो अविज्ञेय है, ये कैसे हो गया? इसका ये कोई, इसमें कोई कंट्रोवर्सी नहीं है। बेसिकली जैसे हम बाकी चीजों को जानते हैं, जैसे संसार को जानते हैं, वो जानने की प्रोसेस यहाँ नहीं चलती, तो इसलिए उस प्रोसेस के रिलेशन में कहा गया कि वो अविज्ञेय है। आप इन आंखों से देख नहीं सकोगे, कानों से सुन नहीं सकोगे, वाणी से उसका वर्णन नहीं कर सकोगे, तो आपके पास जितने इक्विपमेंट्स हैं उनसे वो अविज्ञेय है, लेकिन वो खुद से खुद को जाना जा सकेगा। वही वो जैसे कहा गया कि वही वेत्ता है, वही वेद्य है। वेत्ता और वेद्यम का मतलब कि जानने योग्य भी वही है, यानी जिसको जाना जाए वो भी वही है और जानने वाला भी वही है। अच्छा, फिर कहा गया कि बहुत दूर है और बहुत नजदीक से नजदीक है, दूर से दूर है। जो उसको दूर से दूर समझ रहा है उसके लिए तो भगवत प्राप्ति कठिन है, जो उसको नजदीक से नजदीक देख रहा है तो उसके लिए भगवत प्राप्ति आसान है। तो भगवान दूर हैं कि नजदीक हैं, तो इसलिए उनको जानना थोड़ा सा मुश्किल है। मुश्किल लग रहा है लेकिन है नहीं। अच्छा, फिर एक बात और कही, अविभक्तम च भूतेषु विभक्तमिव च स्थितम भूत भर्त च तज्ज्ञेयम ग्रसिष्णु प्रभ विष्णु च। वही ब्रह्मा रूप में सबकी सृष्टि करेगा, वही विष्णु रूप में सबका पालन करेगा, वही शिव रूप में सबका संहार करेगा। और प्रभ विष्णु भी वही है, ग्रसिष्णु भी वही है, भूत भर्तृ भी वही है। इसने तीनों का मतलब ये हुआ कि वो पैदा करने वाला भी वही, पालन करने वाला भी वही, और नाश करने वाला, नष्ट करने वाला भी वही। और वो यहाँ पे रहता कैसे है? कहते हैं कि ऐसा रहता है कि जैसे आपको ये दुनिया विभक्त दिखाई देती है। विभक्त का मतलब होता है बटी हुई सी। अब मान लीजिए चारों तरफ नजर घुमाएं, आपके सामने चार लोग बैठे हैं और सामान पड़ा है कमरे में इतना सारा। तो वो चार लोग, आप कल्पना कीजिए कि इसके अंदर भगवान है, ठीक है, समझ में आ गई, इसके अंदर भी हैं, इसके अंदर भी हैं, इसके अंदर भी हैं, और ये जो वस्तुएं रखी हैं, अलग अलग सामान रखा है, इसके अंदर भी है। अच्छा, भगवान सबके अंदर हैं, समझ में आ गई। तो क्या भगवान बटे हुए हैं, टुकड़े टुकड़े भगवान है? ऐसा तो नहीं हो सकता। हम तो कहते हैं कि वो विभक्त प्राणियों में, यानी बटे हुए से प्राणियों में, वस्तुओं में, चीजों में, संसार में अविभक्त जैसा बैठा है। अविभक्त का मतलब बिना बटे हुए। एक एब्सोल्यूट रियलिटी है, एक एब्सोल्यूट ऐसा तत्व है जो दो प्राणियों के अंदर भी ठसाठस भरा हुआ है, दोनों के बीच में भी भरा हुआ है, उसके चारों तरफ भी है, उनके अंदर भी है, ऊपर नीचे दाएं बाएं आगे पीछे सब तरफ वही भरा हुआ है, एकदम सॉलिड। घन कहते हैं सॉलिड को, सच्चिदानंद घन, सत घन, चित घन, आनंद घन। घन का मतलब ठोस, इतना ठोस कि उसके अंदर एक सुई की नोक भी ना जा सके। सुई की नोक तो बड़ी चीज है, हम तो इससे भी छोटी चीज की बात करें। तो यहाँ पे कहा गया कि वो अविभक्तम च भूतेषु विभक्तमिव च स्थितम है, तो वो अविभक्त है, तो वो बिना बटा हुआ, एक ही रियलिटी, एक ही जैसा सब चारों तरफ समाया हुआ है। तो सारे भूत प्राणियों के अंदर बाहर, लेकिन दिखाई देता है बटा हुआ सा, अलग अलग दिखाई देता है। ये उसका योग माया है, ये उसका योगेश्वर्य है, यही उसकी ताकत है। और फिर कहा गया ज्योतिषाम अपि तज्ज्योतिस्तमसः परमुच्यते। ज्योतियों का भी ज्योति है, सूर्य, चंद्र, अग्नि, विद्युत, तारे, ये सारी चीजें लाइट देने वाली हैं। इन सबको लाइट देने वाला, इन सबका प्रकाशक कौन है?
वो परमात्मा। विषय करण सुर जीव समेता, सकल एकते एक सचेता, सबकर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवधपति सोई। एक से एक सोचते जाओ कि इसका प्रकाशक कौन, इसका प्रकाशक कौन, इसका प्रकाशक, यानी इसको चेतना देने वाला, इसको चेतना देने वाला। तो जहां से सबको प्रकाश मिले, सूर्य का प्रकाश, सूर्य को प्रकाश देने वाला भी परमात्मा। सूर्य का प्रकाश भी अपना प्रकाश नहीं, उसके पास भी उधार का प्रकाश है, हमारी ये स्पिरिचुअलिटी कहती है। उसके पास भी जो प्रकाश है जिससे सारी सृष्टि को मिल रहा है, वो प्रकाश भी परमात्मा का प्रकाश है। न तस्य सूर्यो भाति न चंद्र तारकम, नेमा विद्युतो भांति, कुतोयम अग्नि। उसको ना तो सूर्य प्रकाशित कर सकता है, ना चंद्रमा प्रकाशित कर सकता है, ना नक्षत्र प्रकाश, चंद्र तारे प्रकाशित कर सकते हैं, ना विद्युत प्रकाशित कर सकती है। तो अग्नि की तो बात ही क्या। तमेव भांतम अनुभाति नित्यम, अनुभाति सर्वम। उसके प्रकाश से सबको प्रकाश मिल रहा है। और तस्य भाषा सर्वमिदम विभाति, उसके प्रकाश से ही सब दिखाई देता है। हमारे उपनिषदों में तो बहुत कुछ लिखा हुआ है। गीता जी में भी आगे आएगा, यदा आदित्य गतम तेजो, है ना, या जगत भासयते अखिलम, या चंद्रमसी। जो चंद्रमा में भी जो प्रकाश है, जो सूर्य में प्रकाश है, वो मेरा ही प्रकाश है, परमात्मा ने कहा, भगवान ने कहा। तो इसलिए वो अंधकार से परे, यानी अज्ञान से परे, तमसः परम उच्यते, अज्ञान से परे, सबके प्रकाशकों का प्रकाशक वही है, सब कोई ज्योतियों का ज्योति वही है, स्वयं ज्योति कहलाता है, स्वयं प्रकाश, सहज प्रकाश रूप भगवाना, ऐसे कहा गया। वहाँ विज्ञान का विहान, विज्ञान का सवेरा नहीं होता। तो कहते हैं कि ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञान गम्यम, ज्ञान स्वरूप है, जानने योग्य भी वही है, ज्ञान से प्राप्त करने योग्य भी वही है। घुमा फिरा के एक ही बात कहेंगे कि सब कुछ वही है। तो बस, और वो है कहाँ, ऐसे तत्व को ढूंढे कहाँ। सर हृदय सर्वस्य विष्ठितम, सबके हृदय में बैठा हुआ है। भगवान ने कहा कि मैं सबके ईश्वर सर्वभूतानां हृदय अर्जुन तिष्ठति, सबके हृदय में बैठा हूँ। सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो, यहाँ पे क्या, हृदय सर्वस्य विष्ठितम, सबके हृदय में बैठा है। तो अभी तो कह रहे थे कि सर्वव्यापक है, अब कह रहे हैं हृदय में बैठा है, ऐसे कैसे, ऐसा भी हो सकता है क्या। तो कहते हैं कि जैसे जल सर्वव्यापक है, सब तरफ है, लेकिन जब प्यास लगे तो कहाँ से पिएंगे, तो या तो घड़े से पिएंगे, या नदी से पिएंगे, कुएं से पिएंगे। यानी जो जल का जो स्रोत होगा, आप कहाँ कहेंगे कि जल कहाँ पड़ा है, आप कहोगे कि भैया घड़े में रखा है। आजकल घड़ा नहीं को तो फ्रिज में रखा है, बॉटल में रखा है। क्योंकि समय के साथ चीजें बदल जाती हैं। अब जैसे किसी बच्चे को किसी ने पूछा, सेकंड क्लास के बच्चे का क्वेश्चन था ईवीएस का, उन्होंने कहा कि बताइए सोर्सेज ऑफ फूड बताइए। तो सब बच्चों ने कहा, एक ने कहा कि एनिमल्स, ओके ठीक है, एक ने कहा वेजिटेबल्स प्लांट्स, ठीक है, तो एक ने कहा स्विगी जोमेटो। तो जो समय के साथ, अब जैसे मैंने कहा कि अब पानी कहाँ मिलेगा, तो फ्रिज में मिलेगा, बॉटल में मिलेगा। तो ये एक विनोद की बात है बेसिकली। जहाँ से पानी हमारी प्यास बुझाएगा, हम तो कहेंगे वहाँ है। तो जब भी भगवान प्रकट होंगे तो प्रकट तो हृदय में होंगे, अपने ही हृदय में होंगे। आजकल आपने देखा होगा कि भगवान का दर्शन कहाँ होगा, ये क्वेश्चन बहुत आता है कि भगवान कहाँ दिखेंगे, कहाँ कैसे दर्शन होंगे। तो आज तक जिसको भी भगवान का दर्शन हुआ है, सबको अपने ही अंदर, अपने हृदय में हुआ है, बाहर किसी को नहीं हुआ। बाहर केवल कोरी कल्पना होती है, अपने हृदय में ही होता है। और मजेदार बात यह है कि आंखें बंद करके ही दर्शन होते हैं। भगवान के दर्शन खुली आंखों से भी होते हैं, लेकिन बंद आंखों में बहुत अच्छे होते हैं।
ऐसी ही चलते चाल हैं दीवान गाने इश्क, करते हैं बंद आंखों को दीदार के लिए, आंखों को दीदार के लिए बंद कर लेते हैं, अंदर ही अंदर देखते हैं। तो यहाँ का हृदय सर्वस्व विष्टितम। अब यहाँ कहा भगवान ने कि देखो भैया, ये क्षेत्र, ज्ञान और ज्ञेय, तीन बातें मैंने तुम्हें बताई। मेरा भक्त जो इन सबको जान लेता है, इन तीन चीजों को जो मेरा भक्त जान लेता है, वो मुझे ही प्राप्त कर लेता है। यह बात तो ज्ञानी की करते हैं, बार बार भक्त क्यों बीच में आ जाता है? तो इसका मतलब यह है, याद दिलाते हैं कि शुष्क ज्ञान किसी काम का नहीं है, ज्ञान के साथ भक्ति जरूरी है। अगर कोई भक्ति भाव वाला ज्ञानी होगा तो उसको परमात्मा की प्राप्ति तुरंत होती है, परमात्मा का अनुभव तुरंत होता है। और जब हो जाता है तो क्या अनुभव होता है फिर? जब भगवान, क्योंकि देखिए भगवान बाहर से कहीं से आएंगे नहीं, अंदर ही अंदर आएंगे। तो वहां फिर कौन रहेगा? भगवान के दर्शन करने वाला रहेगा भक्त, और भगवान रहेंगे? नहीं। कहते हैं इस नीरव एकांत धरा पर आ पहुंचा हूं आज जहां, इस नीरव एकांत धरा पर आ पहुंचा हूं आज जहां, केवल मैं ही मैं हूं, कोई और दूसरा नहीं यहाँ। कैसी ये अनुभूति हुई है, मैं ही खुद मैं नहीं रहा, मैं ही खुद मैं नहीं रहा। क्या खोया क्या पाया, कुछ महसूस मुझे अब नहीं हो नहीं रहा। खोया पाया क्या? कोई क्या भगवान की प्राप्ति हो गई? नहीं, भगवान की प्राप्ति कुछ नहीं होती, प्राप्ति नाम की कोई चीज नहीं होती। खोया भी कुछ नहीं, पाया भी कुछ नहीं, तो फिर क्या? दौड़ सके तो दौड़ ले, जब लगी तेरी दौड़, दौड़ थक्या धोखा मिट्या, वस्तु ठौड़ की ठौड़। परमात्मा तो यहीं के यहीं है। तो इसलिए ये कहना कि परमात्मा की प्राप्ति कठिन है कि सरल है, ये क्वेश्चन ही गलत है। अब तक आप समझ गए होंगे मैं क्या आंसर देना चाहता था, कि परमात्मा की प्राप्ति न सरल है न कठिन है, क्योंकि परमात्मा की प्राप्ति नाम की कोई चीज नहीं होती, केवल अनुभूति होती है, केवल अनुभव होता है। परमात्मा तो प्राप्त ही है। उनकी प्राप्ति क्या? अगर कुछ करना हो, अगर कोई क्रिया हो, अगर कोई एक्शन हो, अगर कुछ प्राप्ति के लिए कुछ करना हो, तो देखेंगे कि आसान है या मुश्किल। अब कुछ करना ही नहीं है तो आसान क्या और मुश्किल क्या, फिर तो बस प्राप्ति ही प्राप्ति है। करना क्या है? बस केवल तेरे दर पे रख के जबी, खुदी को मिटा के खुद को ही पा लिया। उसके आगे सरेंडर कर दो, गर्दन उसके आगे झुका दो, और अपनी ईगो को सरेंडर करके भगवान की प्राप्ति कर लो। तेरे दर पे रख के जबी, खुदी को मिटा के खुद को ही पा लिया। न तो खोया कुछ था जो मिल गया, न मिला था कुछ जो गंवा दिया। ऐसा कुछ नहीं है जो पहले मिला हुआ था अब गंवा दिया, या कुछ नहीं मिल रहा था और मिल गया, ऐसा कुछ नहीं है। मैं अजल से जिसको था ढूंढता, नहीं दूसरा कोई और था। चिरकाल से, सृष्टि के आदि से मैं जिसको ढूंढ रहा था, नहीं दूसरा कोई और था। मैं ही खुद खुदा था, पता न था। मैं खुद खुदा था, पता न था। न जुदाई थी, पर्दा न था। कोई जुदाई नहीं थी, कोई पर्दा नहीं था, सब झूठी बातें थी। जो जहां था वहीं का वहीं प्रकट हो जाएगा, केवल इतना मात्र जानने से कि वो अविभक्तम च भूतेषु विभक्तमिव च स्थितम, ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञान गम्यम, ऐसा ऐसा तत्व है वो। ये जो इन इन श्लोकों में भगवान के जो वर्णन, ज्ञेय तत्व का जो वर्णन कर दिया है, इसको पढ़ के ध्यान में डूब जाएं, फिर यहीं का यहीं परमात्मा प्रकट है, यहीं का यहीं प्रकट है, कहीं जाने की जरूरत नहीं, कहीं जाने की जरूरत नहीं। तो यहाँ तक भगवान का वर्णन, ज्ञेय तत्व का वर्णन। उसके बाद
एक सब्जेक्ट चेंज भगवान ने किया है। जैसे जिसको पीछे जाके उन्होंने पीछे देह और देही कहा था, यहाँ पे क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ कहा था, अब इसको प्रकृति और पुरुष कहेंगे। सेम चीज को, प्रकृति और पुरुष, यानी जगत को कहेंगे प्रकृति और पुरुष कहेंगे आत्मा को या परमात्मा को। शरीर हो गया प्रकृति और आत्मा हो गया पुरुष। संसार हो गया प्रकृति, आत्मा हो गया, और जो पुरुष हो गया परमात्मा। उन्होंने कहा कि प्रकृति और पुरुष दोनों ही अनादि हैं। ये तो कहा था कि भगवान अनादि हैं, लेकिन यहाँ कहा कि प्रकृति भी अनादि है। यानी ये जो प्रकृति है, ये प्रकृति कब से है ये भी नहीं पता, क्योंकि किसी चीज का संसार कब से कब तक है ना। आपके जैसे मैंने कहा था कि परमात्मा कब से कब तक है, जब तक काल भी नहीं था तब से परमात्मा है, तो इसलिए जब तब वाली सवाल ही नहीं आता। अगर जगत के बारे में सोचें कि ये संसार कब से कब तक है, कहाँ से कहाँ तक है, तो कहाँ से कहाँ तक तो स्पेस के कंसेप्ट से बताना पड़ेगा कि यहाँ से यहाँ तक स्पेस, इतने स्पेस में है संसार, यूनिवर्स। और कब से कब तक टाइम के कंसेप्ट से बताना पड़ेगा। लेकिन मजेदार बात क्या है कि टाइम और स्पेस, ये दोनों कंसेप्ट्स इस प्रकृति का, इस जगत का हिस्सा है। तो इनसे इसको मेजर कैसे करें, तो हम कह देते हैं कि भैया ये जगत भी, ये प्रकृति भी अनादि है। और 3 गुण प्रकृति से होते हैं, सत्वरजतम, और फिर विकार भी इसी से होते हैं। जैसे पीछे विकार बताए थे, इच्छा द्वेष सुखम दुखम, वो सारे विकार उस तरह के, ये सारे प्रकृति से होते हैं। अब यहाँ एक कंसेप्ट देंगे कि कर्ता भोक्ता कौन होता है। कहते हैं कि जो कार्य और करण, ये 2 शब्द यहाँ पे फिर आ गए। तो मोटा मोटा ऐसा समझ लीजिए कि पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, जो 5 तत्व हो गए, शब्द स्पर्श रूप रस गंध ये विषय हो गए, इन सबको मिला के ये 10 तत्व जो हैं ये कार्य कहलाते हैं। डिटेल नहीं जाऊंगा इनका, ये फिर ज्यादा टेक्निकल हो जाता है। और करण जो होते हैं वो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जैसे 10 इंद्रियां बहिकरण कहलाते हैं, और 4 अंतःकरण के जो पार्ट हैं, मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये सारे अंतःकरण कहलाते हैं। तो ये सब करण हैं, ये सारे के सारे मूल प्रकृति से पैदा होते हैं। कैसे कैसे होते हैं सीक्वेंस नहीं कहूँगा, अभी अभी उसका सब्जेक्ट नहीं उठाएंगे, क्योंकि वो सांख्य शास्त्र में और फिर गीता में थोड़ा थोड़ा भेद है। बट गीता के अनुसार जो है वो हम अभी करते आ रहे हैं। बस अब इतना ही भर जानना काफी है कि कार्य और करण तो प्रकृति से होते हैं, और सुख दुख का भोक्ता जीव बनता है। आत्मा जो है सुख दुख का भोक्ता बन जाता है, होता नहीं है। कैसे हो जाता है, उन्होंने कहा कि पुरुषः प्रकृतिस्थो ही भुंक्ते प्रकृति जान गुणान। जो पुरुष है यानी जो आत्मा है वो प्रकृतिस्थ होकर, प्रकृतिस्थ का मतलब प्रकृति में स्थित होकर, यानी शरीर में स्थित होकर, शरीर को अपना मानकर प्रकृति के गुणों का भोक्ता बनता है। सत्व रज तम तीनों का भोक्ता बनता है। और गुणों के संग के कारण, गुणों की आसक्ति के कारण उसको फिर आगे नए नए शरीर मिल जाते हैं। कभी वो अच्छी योनियों में चला जाता है, कभी बुरी योनियों में चला जाता है। सत और असत योनियां जो होती हैं, अच्छी और बुरी, तो उनमें चला जाता है। तमोगुण का संग करके जाएगा। तो अभी 14वां अध्याय आ रहा है, तो उसकी यहाँ एक बैकग्राउंड देनी शुरू कर दी है। 14वें अध्याय में ये सारा सब्जेक्ट आएगा कि जब तमोगुण में शरीर छोड़ के जाएगा तो नीचे की योनियों में चला जाएगा, और सत्व गुण में शरीर छोड़ेगा तो ऊपर चला, अच्छी योनियों में, अच्छे लोकों में चला जाएगा, स्वर्ग आदि में। और रजोगुण में जब शरीर छोड़ेगा तो वापस मनुष्य शरीर में आ जाएगा। तो कारणम गुण संगो अस्य सद असत योनि जन्मसु। सत और असत योनियों में जन्म का कारण है गुणों का संग, गुणों में आसक्ति। एक कंसेप्ट ये दिया, फिर आगे कहा कि वो जो परमात्मा है वो कैसे है।
उपद्रष्टानुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति चाप्युक्तो देहेस्मिन् पुरुषः परः। इस शरीर के अंदर वो परम पुरुष, वो परमात्मा, वो जो जीव है, जो आत्मा है, वो परमात्मा ही है, वही परम पुरुष है, वही परमात्मा है। वो कभी तो उपद्रष्टा बना रहता है, दृष्टा बना रहता है, यानी आप जो कर रहे हैं वो देखता रहता है। और कभी जब आप अच्छा काम करते हैं, कोई साधना में लगते हैं, भजन करते हैं, भक्ति करते हैं, सत्संग करते हैं, तो अनुमंता बन जाता है। अनुमंता मतलब समर्थन करने वाला, अंदर से आवाज आती है, शाबाश, अच्छी बात, गुड, तो शाबाशी देता है अंदर से, अनुमंता बन जाता है। और भरता भी वही बनता है, हमारा पालन, योगक्षेमम वहाम्यहम भगवान ने कहा, तो हमारे योगक्षेम का वहन करने वाला हमारा भरता वही बन जाता है। और जब आप स्पिरिचुअली प्रोग्रेस थोड़ा सा और करते हैं तो वो भोक्ता भी वही बन जाता है, आपके शुभाशुभ अशुभ कर्मों का भोक्ता भी वही बन जाता है। और महेश्वर तो वो है ही, सारे लोगों का महेश्वर है, सर्वलोक महेश्वर है, तो इसलिए उसको परमात्मा ही कहते हैं। जो आपके देह में ये जीवात्मा बैठा है वही परमात्मा है। वो अलग अलग टाइम में अलग अलग रोल करता है। जैसे जब हम ऑफिस में होते हैं तो साहब होते हैं, जब हम घर में होते हैं तो पति होते हैं, या बेटा होते हैं, या भाई होते हैं, या पिता होते हैं। अलग अलग सिचुएशंस में हमारा रोल अलग अलग होता है। उसी तरह से परमात्मा भी अपने अलग अलग रोल में अलग अलग, ये जो जीवात्मा अंदर आत्मा बैठा है ना, है तो परमात्मा का ही अंश, है तो परमात्मा का ही स्वरूप, लेकिन अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग टाइप का ये रोल करता रहता है। तो बस यहाँ पे कहा गया कि पुरुष को और प्रकृति को जो अलग अलग जान लेता है, वही बात हो गई, जो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ को अलग अलग जान लेता है। वहां तो कहा था कि वो अमृत तत्व की प्राप्ति कर ले, वो उसको ज्ञान हो जाता है, अमृत तत्व की परमात्मा की प्राप्ति कर लेता है। यहाँ पे कहा गया कि वो फिर उसका पुनर्जन्म नहीं होता, अर्थात वो फिर परमात्मा को ही प्राप्त कर लेता है। क्योंकि जब ये समझ जाएगा कि असलियत क्या है तो उसको कहीं भी अटैचमेंट नहीं होगी। और कारणम गुण संगोस्य, गुण का संग ही है जो अलग अलग जन्मों में जाने का कारण बनता है। तो इसलिए कहा गया कि उसको फिर आसक्ति नहीं होगी, तो फिर आगे जन्म भी नहीं होगा। लेकिन ये परिस्थिति, ये स्थिति बने कैसे? तो उन्होंने कहा कि कुछ लोग तो ध्यान से कर लेते हैं, ध्यान से अपने आप को अपने अंदर अपने द्वारा देख लेते हैं। बहुत से लोग क्या करते हैं कि सांख्य योग यानी ज्ञान योग से चलते हैं, बहुत से लोग कर्म योग से चलते हैं, चाहे किसी भी मार्ग से चले, कोई ध्यान से, कर्म से, ज्ञान से। और बहुत से लोग हैं जो भोले भाले लोग, वो कहते हैं कि हमें ज्यादा पछड़े में नहीं पड़ना, हम तो केवल सत्संग सुनेंगे और जो हमें बताया जाएगा हम वैसा बगा वैसा काल कर लेंगे। तो कुछ केवल श्रवण करके ही तर जाते हैं, श्रवण करके आप दन्ना जाट की कहानी सुन सकते हैं। ऐसे बहुत से लोग, बहुत से भोले संत हुए हैं जो केवल जो संत ने कह दिया बस वही करते रहे और उनका कल्याण हो गया। तो इस प्रकार से जो श्रुति परायण लोग हैं, श्रुति परायण मतलब श्रवण को ही केवल एक माध्यम बनाते हैं, उसके बाद फिर बाकी के साधन भगवान संभाल लेते हैं। जो कमी रह जाती है, आप भगवान की शरण हो जाएं तो फिर जो कमी रह जाती है भगवान अपने आप पूरी करते हैं। बस यहाँ ये जरूर कहा गया कि हाँ, जितनी भी सृष्टि आपको दिखाई देती है ना, जितने भी प्राणी, जितनी भी वस्तुएं, स्थावर जंगम चर अचर जिसको कहते हैं, अर्थात कुछ तो चलने फिरने वाले, कुछ बिल्कुल स्टेबल खड़े रहने वाले। आज जैसे पेड़ है, पहाड़ है, मिट्टी है, ये सब स्थावर हैं, स्टेबल रहने वाले। और जंगम मतलब चलने वाले, चलने फिरने वाले प्राणी। तो जितनी भी सृष्टि है ये सब क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग से बनती है, या पुरुष और प्रकृति के संयोग से बनती है। अकेली प्रकृति भी कुछ नहीं कर सकती और अकेला पुरुष भी कुछ नहीं कर सकता। अकेली चेतना जो है ना, अकेला जो परमात्मा है, आत्मा है, उसको एक्सप्रेस करने के लिए ये तत्व चाहिए, ये पांच तत्व चाहिए, ये सृष्टि चाहिए, प्रकृति चाहिए। तो प्रकृति के माध्यम से वो अपना ऐश्वर्य, अपनी चीजें, अपना प्रेजेंस को प्रकट करता है। और प्रकृति अपने आप में जड़ है, वो खुद को प्रकट नहीं कर सकती।
तो बस इतना उन्होंने अब सूत्र लास्ट में दिया कि समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम विनश्यत्स्व विनश्यन्तम यह पश्यति स पश्यति। असली ज्ञानी कौन है? जो इन सब विनाशशील वस्तुओं में, नाशवान वस्तुओं में उस अविनाशी की प्रेजेंस का अनुभव कर सके, उसका ज्ञान ठीक है कि जितनी भी विनाशशील वस्तुएं हैं ये वास्तव में कुछ नहीं, इसके अंदर जो रियलिटी है वो एक परमात्मा है, वो कभी नष्ट नहीं होगा, वो ऐसा का ऐसा रहेगा। अविनाशी तो तद्विद्धि ये न सर्वमिदं ततम। सब रूप, सब तरह से, सब प्रकार से समरूप स्थित ईश्वर को देखने वाला मनुष्य अपने आप से अपनी हिंसा नहीं करता, मतलब अपने आप से अपना पतन नहीं करता, अर्थात वो तर जाता है, आप ये समझ लीजिए। इस प्रकार से जो सब में सम रूप से बैठे हुए परमात्मा का दर्शन कर लेता है। पहले कहा था अविभक्तम विभक्तेषु, यहाँ का अविनश्यत्सु विनश्यत्वम, अविनश्यंत्वम, विनश्यत्सु अविनश्यंत्वम, कि अविनाशी को विनाशी में देख लो, अविभक्त को विभक्त में देख लो, अर्थात बटे हुए संसार में उस बिना बटे हुए परमात्मा को देख लो और नाशवान वस्तुओं में उस अविनाशी को देख लो। यही सच्चा ज्ञान है और इसी के ऊपर आपको इस्टेब्लिश होना है। बस ये ज़रूर है कि जितनी भी क्रियाएं होती हैं वो प्रकृति के अंदर होती हैं। जो आत्मा है वो हमेशा अकर्ता रहता है क्योंकि वो अटैच नहीं होता। यहाँ पे एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ ये है, आप विचार करके देखिएगा इसके ऊपर भी, कि कर्ता कौन है, भोक्ता कौन है। प्रकृति तो जड़ है, वो तो कर्ता हो नहीं सकती। जो कर्ता नहीं है वो भोक्ता भी नहीं हो सकता। जिसने कुछ किया ही नहीं वो भोगेगा क्यों, उसके फल को भोगेगा क्यों। और आत्मा परमात्मा को तो बार बार ये कहा जाता है कि वो तो अकर्ता है ही, वो तो अभोक्ता है ही, वो तो ना किसी से ना किसी से आसक्ति करता है, ना किसी के पुण्य पाप लेता, ना कुछ भी करता। तो वो वास्तविकता ये है कि ये जो परमात्मा है आत्मा के रूप में शरीरों के साथ अपनापन की एक कल्पना करता है कि ये शरीर मेरा, फिर कभी उसको कह देता है ये शरीर मैं। तो इसलिए शरीर से होने वाली सारी क्रियाएं, जो चेतना तो वही परमात्मा से मिल रही, चेतना तो आत्मा से ही मिल रही है, तो इस शरीर से होने वाली सारी क्रियाओं का जो फल है अब उसको भोक्ता भी बनना पड़ता है, अब वो भोक्ता भी बनता है। वास्तव में कोई भी करता नहीं है, वास्तव में कोई भी भोगता नहीं है, कोई भी करने वाला नहीं, कोई भी भोगने वाला नहीं, लेकिन वो अपने आप को करने वाला मान लेता है, इसलिए भोगने वाला उसको अपने आप को मानना पड़ता है। भोगने वाला भी उसकी एक इमेजिनेशन है कि मैं भोगता। तो बस लास्ट में एक बात और उन्होंने कही है कि अनिद्वात अनादित्वात निर्गुणत्वात परमात्मा अयम अव्यय। परमात्मा अनादि है, निर्गुण है, अव्यय है। इसलिए वो शरीरस्थ होने के बावजूद भी, प्रकृतिस्थ होने के बावजूद भी वास्तव में ना करता है ना लिप्त होता है, ना करोति ना लिप्यते। पहले का आगाज कहा था कि प्रकृतिस्थ होने के कारण वो भोक्ता बन जाता है। एक्चुअली वो भोक्ता कहलाता जरूर है लेकिन भोक्ता बनता नहीं है, भोक्ता होता नहीं है। ये समझने वाली बात है कि ये केवल सब कुछ है, ये भी सब कल्पना है, ये भी सब इमेजिनेशन है। और कैसे लिप्त नहीं होता, जैसे आकाश के अंदर, आकाश जैसे बहुत सबसे सूक्ष्म तत्व, जो हमने कहा था कि सबसे सूक्ष्म तत्व है आकाश, वो सबके अंदर समाया हुआ है, सब जगह पे है। सर्वगतम सौक्ष्म्यात आकाशम न उपलिप्यते। आकाश अत्यंत सूक्ष्म है, कहीं भी लिप्त नहीं होता, कहीं भी अटैच नहीं होता। मान लीजिए किसी घड़े के अंदर घड़ा रख दिया, घड़े के अंदर आकाश है, स्पेस है। अब वो स्पेस की शेप ऐसी है घड़े जैसी, गिलास के अंदर किसी और शेप में है,
किसी और बॉटल के अंदर किसी और शेप का आकाश है, लेकिन जब ये सारी चीजें टूट जाएंगी तो आकाश का आकाश है, वो तो कुछ उसको कोई फर्क नहीं पड़ा कि उसकी शेप कैसी थी, कैसी हो गई, कैसा था कैसा, वो वैसा का वैसा ही रहेगा। उदाहरण के लिए उन्होंने प्रकृति का एक उदाहरण ये ले लिया, लेकिन वास्तव में जो परमात्मा है वो प्रकृति से भी अतीत है। इसलिए समझने के लिए प्रकृति का आकाश का उदाहरण हम ले लेते हैं कि आकाश की तरह वो लिप्त नहीं होता, लेकिन वास्तव में तो आकाश से भी ऊपर की चीज परमात्मा, आकाश से भी बियॉन्ड, उससे भी ज्यादा सूक्ष्म, उससे भी ज्यादा बलवान, उससे भी ज्यादा विस्तृत वो परमात्मा। तो बस कहा गया कि जैसे एक ही सूर्य सारे जगत को, सारी सृष्टि को प्रकाशित कर देता है, ऐसे ही एक ही क्षेत्रज्ञ सारे क्षेत्र को प्रकाशित करता है। प्रकाशित करने का मतलब उसको चेतना देता है, उसको नॉलेज देता है और उसको एक्सपीरियंसेस कराता है। और लास्ट के श्लोक में उन्होंने एक बात कही है कि क्षेत्र क्षेत्रज्ञ योरेव मंतरम ज्ञान चक्षुषा भूत प्रकृति मोक्षम च ये विदुर्यान्ति ते परम। ये जो दो तत्व बताए गए, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, इनको अपने ज्ञान नेत्र खोलने के बाद जो 20 लक्षण ज्ञान के बताए थे, वो क्वालिटीज को डेवलप करके, जो ज्ञेय तत्व बताया था उसका चिंतन करके ये सोचे कि क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ दोनों अलग हैं, इनका आपस में कोई रिलेशन नहीं हो सकता, इनको अलग अलग अगर जान जाते हैं तो परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। बस यही आज का टेक अवे मैसेज था कि प्रकृति अलग है, एक भाग है, पुरुष एक है। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ जिसको आप कह रहे हैं, प्रकृति और पुरुष कह रहे हैं, अपरा और परा कह रहे हैं, जीव और शरीर और शरीरी कह रहे हैं, आगे जाके इसको क्षर और अक्षर कहेंगे। अलग अलग शब्द एक ही चीज़ों को समझाने के हैं। यह है कि इन दोनों का संबंध आपस में माना हुआ संबंध है, वास्तविक नहीं है। क्योंकि वास्तविक नहीं है क्योंकि हमने मान के ही इसको अपना समझा था, मान के ही इसको अलग समझेंगे। जहाँ से गांठ लगी थी वहीं से खोलेंगे। अगर कोई पैकेट है, उसकी गांठ लगी है, चारों तरफ रस्सी लिपटी है, तो आप उस पैकेट को खोलने के लिए सबसे पहले घुमा के देखेंगे गांठ कहाँ लगी है। जहाँ गांठ लगी है वहां से खोल दीजिए तो सब खुल जाएगा। तो यहाँ गांठ कहाँ लगी है, ये ग्रंथि कहाँ लगी है, चित्त और जड़ की ग्रंथि कहाँ लगी है, ये हमारे अहम में, मान्यता में लगी है। केवल हमारी एक मान्यता है, केवल एक हमारा एक प्रिजम्पशन है, उस प्रिजम्पशन से गांठ लगी है। यहाँ से खोलने का मतलब ये है कि जैसे आपने प्रेज्यूम किया था कि बंधन है, ये शरीर मैं हूँ, ऐसे प्रिज्यूम कर लीजिए बंधन कोई नहीं है, शरीर मैं नहीं हूँ। और भगवान कहते हैं कि आप ये कर सकते हैं, कर सकते हैं। इसलिए जैसे गधे को रस्सी बांधते थे, उसकी रस्सी नहीं मिली तो झूठ मूठ गले के अराउंड हाथ घुमाया और खंबे के साथ ऐसे कर दिया, गधे को लगा कि मैं बंध गया। अगले दिन गधे को जब ले जाने लगे तो वो हिला ही नहीं, क्योंकि जिस तरह से गांठ लगाई थी झूठ मूठ की, वैसी झूठ मूठ की गांठ खोलनी भी पड़ती है। तो ये झूठ मूठ की गांठ लगी है, उसको जैसे झूठ मूठ की गांठ लगी थी ऐसे ही खोलनी पड़ेगी। और यही इस 13वें अध्याय का ज्ञान का, जिसको मैं इस गीता जी का सार कहता हूँ, यही इसका सार है। तो यहाँ से फिर हम आगे चलेंगे कि वो बंधन हुए कैसे। बंधन हुए प्रकृति के गुणों के कारण। वो गुण क्या हैं, क्या करते हैं, कैसे उनका प्रोसेस चलती है, उस सब की चर्चा फिर अगले सेशंस में करेंगे। तब तक के लिए आपसे आज्ञा लेते हैं। राम अमित गुण सागर थाह कि पावहि कोई, संतन सन जस किछु सुनेऊ तुम्हें ही सुनायो सोई। बोलिए गीता गोपाल की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय। राम डॉक्टर राधे राधे। राधे राधे।